भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आपका स्वागत है। हम लोग पादप की आकारकी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला टॉपिक जड़, दूसरा टॉपिक तना पढ़ लिया है। आज हमारा जो पढ़ने का सिलसिला है वो है तना और निषेचन। आज हमारे सॉरी गलती हो गई, आज हमें पढ़ना है पत्ती और निषेचन की क्रिया। ठीक, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का शुरू करते हैं पत्ती। जिसे हम लोग बोलते हैं लीफ। तो मित्रों, तने तथा शाखाओं के इंटरनोड्स, जिसे हम लोग पर्व संधियां बोलते हैं, इंटरनोड्स से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग को हम लोग पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पत्ती कहते हैं। इस पत्ती में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्षम होंगे और भोजन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अगर पत्तियों में हम पार्ट्स की बात करें, पत्तियों में हम अगर पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका लीफ बेस, दूसरा है आपका पैटियोल और तीसरा है आपका लीफ ब्लेड, जिसे हम लोग लैमिना भी कहते हैं। लीफ बेस के बारे में जाने तो ये स्टेम को पैटियोल से जोड़ता है। अच्छा मित्रों, आपको हिंदी की भी जरूरत होगी। तो लीफ बेस, इसका मतलब होता है पत्राधार। पैटियोल, जिसे हम लोग बोलते हैं पत्र व्रंत। ठीक मित्रों, आगे हम लोग आगे चीजें देखते ही हैं। पैटियोल की बात करें तो ये पत्तियों का डंठल है, जिस पत्ती में पैटियोल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग संवृंत बोलते हैं। ठीक है, पैटियोलेट क्या बोलते हैं मित्रों? पैटियोलेट। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है आम,
और पीपल की पत्ती आप इसके अंतर्गत देखते हैं, जिसमें डंठल आप देखा ही पड़ता होगा। जिस पत्तियों में पेटियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग आवृंत बोलते हैं, आवृंत बोलते हैं, ठीक है, आवृत बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका आ सकता है मक्का और गेहूं, मक्का और गेहूं। आवृंत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सेसल, SESSILE, सेसल बोलते हैं। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर एक चीज आपके सामने लिख दी गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे अंतिम के 5 मिनट में हम हर एक चीज को रिवाइज भी कर लेंगे, जिससे आपको चीजों को समझ बेहतर हो पाए। तीसरा भाग था पत्रफलक, पत्रफलक जिसे हम लोग बोल रहे थे लैमिना, लैमिना कहिए, लीफ ब्लेड बोलिए या पत्रफलक बोलिए, बात एक ही है। तो बात करते हैं ये क्या है, तो पत्ती का हरा चपटा एवं फैला हुआ भाग है, फैला हुआ भाग है, फैला हुआ भाग। लैमिना के मध्य में, लैमिना के मध्य में पेटियोल से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्रायः एक मोटी सिरा पाई जाती है। इस मोटी सिरा को आप बोलते हैं मिड रिब, क्या बोलते हैं, मध्य सिरा या मिड रिब। मिड रिब के दोनों तरफ पतली सिराएं पाई जाती हैं। पतली सिराओं के दोनों तरफ भी सिराएं पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। और इस पूरी संरचना को ही हम लोग पत्र फलक कहते हैं या लैमिना कहते हैं, पत्र फलक कहते हैं या लैमिना। लैमिना कंकाल की भांति पत्ती को दृढ़ता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। ये मित्रों हम लोगों ने जान लिया पत्र फलक के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। हमारा टॉपिक है पत्ती, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट बताए। एक आपका था लीफ बेस, दूसरा था पैटियोल और तीसरा था लीफ ब्लेड, जिसे हम लोग लैमिना कहते हैं। तीनों को हम लोगों ने
क्रमशः देख लिया है। मार्किंग भी कर देते हैं जिससे आपका पढ़ना समझना आसान रहे। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें जो देखना है वो है पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार या लीफ के प्रकार। ये प्रकार की यदि हम बात करें तो इसमें आपको 2 प्रकार दिखेंगे। एक है आपका सिंपल लीफ और एक है आपका कंपोजिट लीफ। कंपोजिट लीफ, सिंपल लीफ को समझ लीजिए तो बोलेंगे इसमें लैमिना में कोई कटाव नहीं होता। लैमिना या पत्र फलक में कोई कटाव नहीं होता। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप आम की पत्ती को इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कटाव है भी तो वो कभी भी मिड रिब तक नहीं पहुंचता। वहीं कंपोजिट लीफ में देखेंगे लैमिना में कटाव होता है जो मिड रिब तक होता है, मिड रिब तक होता है। इसका आप उदाहरण देखना चाहें तो आप इमली की पत्ती देख सकते हैं। इमली की पत्ती कंपाउंड या कंपोजिट लीफ का उदाहरण है। अगर हम एक यहीं पर टॉपिक और निकाल लें कि भैया लीफ का वर्क क्या है, लीफ का वर्क क्या है, तो वर्क देखिएगा। सबसे पहली बात तो पत्ती में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम है, और ये सक्षम है तो इसका मतलब ये भोजन का भी निर्माण करेंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। मित्रों क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स भी अच्छी तरीके से बनाते रहें। ठीक है, कभी कभी आपका इस तरह के क्वेश्चंस भी एसएससी के एग्जाम में आते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का रूपांतरण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पर्णकंटक। पर्णकंटक, ठीक, जिसे बोलते हैं लीफ स्पाइंस। इसका मतलब पत्ती ने कांटों का रूप धारण कर लिया है, और ये आपको नागफनी के पौधों में देखने को मिलता है। और एक और है आरजी मोन। ठीक, इसी तरीके से अगला है आपका लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल जिसे हम लोग पर्णप्रतान भी कहते हैं, पर्णप्रतान भी कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर आप मटर को देख सकते हैं। इसके बाद में आपका है फैलोड, PHYLLOD, जिसे हिंदी भाषा में आप लोग पर्णाभ व्रंत कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करिए तो ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो हमें बात करनी है, एक आपके घटपर्णी की बात करनी है
जिसे हम लोग पिचर बोलते हैं, PITCHER, पिचर। और दूसरा हमें इसी के समतुल्य यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया कहिए या बात करेंगे हम ब्लैडर वर्ट की। ब्लैडर वर्ट, ठीक है। तो आपको पता है घटपर्डी में जो है डाइजेस्टिव पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है जो कीड़ों का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, ठीक है। और इससे पौधों को नाइट्रोजन की क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। तो घटपर्डी उसी प्रकार का पौधा है और इसी तरीके से कीटों का पाचन करने में यूट्रिकुलेरिया भी है। तो जिसे आप अच्छी तरीके से अब आप समझ गए हैं पत्तियों का रूपांतरण किस किस रूप में, ठीक है। अगर कांटे में है तो वो वाष्पोत्सर्जन की स्तर में कमी कर रही होंगी, ठीक है मित्रों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी भाषा में निषेचन कहते हैं। इसमें देखते हैं परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है या प्रारंभ होती है। परागनली जिसे आप लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं, ये ओव्यूल में प्रवेश कर जाती है। ओव्यूल का मतलब है बीजांड, बीजांड में प्रवेश कर जाती है और बीजांडसन को भेदते हुए, बीजांडसन को भेदते हुए भ्रूणपोष, भ्रूणपोष जिसे हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, वहां पर पहुंचती है। पहुंचती है। अब इसके पश्चात ये जितना हो गया, इसके पश्चात नर युग्मक, नर युग्मक एक अंड कोशिका से, एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, संयोजन करता है। फलस्वरूप फर्टिलाइज्ड या निषेचित अंड या एग, ठीक, क्या कहलाता है, जाइगोट, जाइगोट जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। जाइगोट का जिसे हम लोग युग्मनज भी बोलते हैं। और यह युग्मनज जो है ये बीजाणु भित्ति की प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई है।
तो मित्रों आपको ये फर्टिलाइजेशन की जो है प्रक्रिया भी समझ में आई होगी। इसको आप लोग जरा कॉपी पर नोट डाउन कर लें। हो गया होगा मित्रों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मित्रों, जिससे आपको रिवीजन में आसानी रहे। अब निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज, युग्मनज से भ्रूण या एम्ब्रियो, ठीक है, और अंडाशय से फल का मित्रों क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो अब जो हम अगले टॉपिक पे आएंगे तो देखेंगे निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात पुष्प में परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, कैलेक्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, ये मुरझा कर गिर जाता है, मुरझा कर गिर जाता है। और मित्रों फिर इसका अपवाद की बात करें तो इसका अपवाद है आपका मिर्च। क्या है, मिर्च। इसी तरीके से मित्रों कोरोला की बात करें, जिसे हम लोग दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज, तो मित्रों ये भी मुरझाकर गिर जाता है, मुरझाकर गिर जाता है। इसी तरीके से मित्रों स्टेमन की बात करें, जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, तो ये मुरझाकर झड़ जाता है, झड़ जाता है। इसके बाद में यदि मित्रों हम लोग स्टिग्मा की बात करें, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र बोलेंगे, तो ये भी मुरझाकर झड़ जाता है, या मुरझाकर गिर जाता है, मुरझाकर गिर जाता है। इसी तरीके से मित्रों यदि हम स्टाइल की बात करें, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका, तो वर्तिका भी मुरझाकर गिर जाती है। गिर जाने के यहाँ पर सबसे अच्छा शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम लोग इसके लिए यहाँ कहें मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। गिरना तो बाद में होगा, सबसे पहले मुरझाना होगा। इसके बाद में हम ओवरी, जिसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, तो इस अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों,
ये निषेचन के पश्चात पुष्प में कुछ परिवर्तन है, थोड़े से यहाँ बता रहे हैं, थोड़े से आगे बताएंगे। तो पहले आप इन्हें लिख लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ओवरी, वॉल, अंडाशय भित्ति, यह पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। यह पेरिकार्प, पेरिकार्प को बोलते हैं फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एग सेल की बात करें, एग सेल, एग सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से बीजांडसन की बात करें, बीजांडसन, तो बीजांडसन को बोलते हैं न्यूक्लियस, तो बीजांडसन जो है ये पेरी स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पेरी स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बीजांड की बात करें तो बीजांड, तो बीजांड जिसे हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल, ये आपके बीज में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा पत्ती और फर्टिलाइजेशन दो टॉपिक आज हम लोगों ने एक साथ किए हैं। अब हम 5 से 6 मिनट के अंदर इसको एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ये अंतिम के हर लेक्चर में अंतिम में जो मैंने 5 मिनट, 6 मिनट या 10 मिनट आपको समझाया है, आप एक बार ढंग से पढ़कर आगे आने वाले समय में उन 10-10 मिनट के वीडियो को ही आप देखें, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात जो है मित्रों, वो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब आप विभिन्न प्रकार के सोर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनके प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्वेश्चन करें। ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो आगे चलकर सेट पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, आप उसकी चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके सामने एक बार हो जाए। पहले विषय पढ़ा लिया जाए, उसके बाद में इस सब चीज़ों पर प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। ठीक है, हमें आपकी हर एक सूचना प्राप्त है कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, डिमांड के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। और दरअसल आपकी डिमांड से ज़्यादा मतलब है कंपटीशन की डिमांड क्या है। ठीक है, आप चाहें तो भी ठीक, नहीं चाहें तो भी ठीक, कंपटीशन के अनुसार ही कार्य करना है। तो पत्ती की बात करें तो तने तथा शाखाओं के इंटरनोड से निकलने वाले पार्श्व और असमान भाग ही क्या कहलाते हैं, पत्ती। पत्ती में क्या पाया जाता है, हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है। इसका मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के निर्माण का कार्य भी करता होगा। अगर हम इसके भाग पूछें पत्ती के कितने होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। लीफ बेस होता है, पैटियोल होता है और लीफ ब्लेड होता है। लीफ बेस की बात करें तो स्टेम को ये पैटियोल से क्या करता है, जोड़ता है। पैटियोल की बात करें, जिसे हिंदी भाषा में पत्रवृंत कहा जाता है, तो ये एक्चुअली में है क्या, पत्तियों का डंठल। जिस पत्तियों पर पैटियोल प्रेजेंट होता है उसे समवृंत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको आम और पीपल बताया गया है। वहीं पर जहां पर पैटियोल में क्या ना पाया जाए, पैटियोल ना पाया जाए, जिस पत्ती पर पैटियोल ना पाया जाए उसे अवृंत या सेसिल बोलते हैं। और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मक्का और गेहूं की पत्ती में। मित्रों आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है पत्रफलक, जिसे हम लोग लैमिना बोलते हैं। तो पत्ती का हरा, चपटा और फैला हुआ भाग पत्रफलक होता है। पत्रफलक के मध्य में पैटियोल से लेकर पत्ती के शीर्ष
तक प्रायः एक मोटी सिरा पाई जाती है जिसे मिड रिफ कहते हैं। मिड रिफ की तरफ दोनों तरफ पतली पतली सिराएं पाई जाती हैं और इन पतली पतली सिराओं के दोनों तरफ और महीन सिराएं पाई जाती हैं। इसी पर पूरा पत्रफलक होता है। पत्रफलक एज अ कंकाल की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार कंकाल जो है शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, तो यह कंकाल की भांति ही पत्ती को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। लीफ के प्रकार के बताया, तो मैंने लीफ भी बताई दो प्रकार की, एक है सिंपल लीफ, एक है कंपोजिट लीफ। अगर लैमिना में कोई कटाव नहीं है, अगर कटाव है भी तो वो मिड रिप तक ना पहुँचे, तो वो आपकी सिंपल लीफ है। एग्जाम्पल में आम की पत्ती बताई गई है। अगर वह लैमिना का कटाव हो और वह मिड रिप तक पहुँच जाए तो वो आपका कंपोजिट लीफ किया था, और इसमें एग्जाम्पल आपको मैंने इमली की पत्ती बताया है। लीफ का वर्क क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन का क्या करना, निर्माण करना। आगे देखते हैं पत्ती का रूपांतरण। तो कांटों के रूप में भी पत्ती पाई जाती है, जैसे कि नागफनी और आर्जीमोन की। पर्णप्रतान के रूप में भी पाई जाती है, तो मटर की पत्ती है। पर्णाभ व्रंत के रूप में ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका उदाहरण है। घटपर्णी, तो आपको मैंने बताया कि पौधे, कुछ पौधे होते हैं जो कीटों का क्या करते हैं, भक्षण। और कीटों का भक्षण क्या किस लिए करते हैं, नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। तो उसी का एग्जाम्पल है आपका घटपर्णी। ठीक है, उसी तरीके से इसी का सिमिलर है यूट्रिकुलेरिया। ये भी जो है कीटों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। आगे अब दूसरा टॉपिक जो फर्टिलाइजेशन है, तो परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। परागनली ओव्यूल में प्रवेश करती है और बीजांडसन को भेदते हुए एंडोस्पर्म पर पहुंचती है। इसके पश्चात नर युग्मक एक अंडकोशिका से संयोजन करता है, और इसी कारण जो आपके सामने अस्तित्व में आता है वो है फर्टिलाइज्ड एग। और फर्टिलाइज्ड एग ही क्या कहलाता है, जाइगोट। क्या कहलाता है, जाइगोट। फिर उसके बाद में आपको बताया गया कि जो युग्मनज है ये बीजाणुभिद्ध ठीक की प्रथम इकाई है। आगे देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वहीं निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, तो कैलक्स, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, ये मुरझा कर गिर जाता है, किंतु इसका अपवाद कौन है, मिर्च। याद रखिएगा, ये गिरता नहीं है। कोरेला दलपुंज, ये भी मुरझाकर गिर जाता है। स्टेमन, जिसे पुंकेसर कहते हैं, ये झड़ जाता है। स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाक कहते हैं, ये मुरझा जाती है। और स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं, ये भी मुरझा जाती है। ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं, इससे फल का निर्माण होता है। ये मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में ओवरी वॉल, इससे फल भित्ति का निर्माण होता है। एग सेल, तो इससे ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। बीजांडसन से पेरिस्पर्म का निर्माण हो जाता है, और बीजांड जो है बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मित्रों, जैसा कि वचन था, मुश्किल से 5 मिनट लगा है। जितना मैंने आधा घंटा में पढ़ाया उसका रिवीजन में सिर्फ कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट। ठीक है, तरीका इसलिए ये ऐसा अपनाना पड़ा कि आपके नोट्स कायदे के बने हो। एक बार नोट्स अच्छे होते हैं तो कहा जाता है पढ़ने का तरीका आसान हो जाता है, और उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगते हैं। तो मित्रों, मेरी एक बात याद रखिएगा कि नोट्स बहुत कायदे से क्या करिएगा, बनाइएगा। एक एक पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, चीज़ें हैं, तो इसे जो है आप लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा। और जिस चैनल जो बकी भारत सिलेक्शन विंग है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। इस तरह से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।